अभी हम अतिपरवलय की एक जटिल समस्या का आलेख खींचने का प्रयास करेंगे। तो पहले एक अतिपरवलय लेते हैं। हमारा अतिपरवलय है x घटा 1 का वर्ग बटा 16 घटा y जमा 1 का वर्ग बटा 4 बराबर 1। तो पहले हमें यह पता लगाना है कि क्या ये अतिपरवलय को निरूपित करता है। हम अपनी वीडियोस में कुछ समस्याओं को हल करेंगे, जिनमें हमारा पहला कार्य होगा यह जानना कि ये किस प्रकार का शंकु परिच्छेद है, और दूसरा कार्य होगा शंकु परिच्छेद का आलेख खींचना। तो ये एक अतिपरवलय है, किंतु इसे पहचानने की विधि ये है कि आपके पास ये ऋणात्मक y वर्ग पद है और वास्तव में इसका स्थान परिवर्तन किया गया है। प्रामाणिक अथवा सामान्य अपरिवर्तित अतिपरवलय अथवा शून्य केंद्र वाला अतिपरवलय कुछ ऐसा दिखाई देगा, विशेषतः जब इसके समान अनंत स्पर्शी स्थान परिवर्तित तो हो परंतु केंद्र शून्य ही हो। तो वो ऐसा दिखाई देगा x वर्ग बटा 16 घटा y वर्ग बटा 4 बराबर 1। और जो अंतर है इस अतिपरवलय और इसमें, वो है इस अतिपरवलय का केंद्र जो है x पर, x बिंदु पर, और x बराबर है 1, y बराबर है ऋण 1। और इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि x बराबर 1 इस पूरे पद को शून्य बना देगा, इसीलिए ये केंद्र है, और y बराबर ऋण 1 इस पद को शून्य बना देगा। तो इसका अर्थ है कि केंद्र मूल बिंदु है, केंद्र है 0 0। तो इसका आलेख खींचने की सरल विधि है कि आप इसका आलेख खींचें, परंतु स्थान परिवर्तन के साथ, जिससे केंद्र हो जाए 1 और ऋण 1, जबकि पहले केंद्र था 0 0। तो चलिए करते हैं। पहले देखते हैं दोनों अनंत स्पर्शी रेखाओं की ढाल यहां है, और फिर हम इसका स्थान परिवर्तन कर देंगे ताकि अतिपरवलय के लिए ये उचित बनी रहे। तो यदि पहले हम इसे ले लें तो हमें y को हल करना होगा। अतिपरवलय का आलेख खींचने की यही विधि मुझे पसंद है। तो हमें मिलता है ऋण y का वर्ग बटा 4, घटा करेंगे x वर्ग बटा 16 दोनों पक्षों में से, घटा x वर्ग बटा 16 जमा 1। हम अभी इस अतिपरवलय की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं। हम इस पर बाद में आएंगे। चलिए दोनों पक्षों को गुणा करेंगे ऋणात्मक 4 से, और हमें मिल जाएगा y का वर्ग बराबर है, देखिए ये दोनों ऋण कट जाएंगे, और 4 बटा 16 है x का वर्ग बटा 4 घटा 4। तो y बराबर धन अथवा ऋण वर्गमूल x वर्ग बटा 4 घटा 4। और अनंत स्पर्शी रेखा के लिए आपको देखना होगा कि क्या होगा जब x बढ़ेगा धनात्मक अथवा ऋणात्मक अनंत की ओर। जब x वास्तव में धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो जाता है, जैसा कि हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, मैं समझता हूं ये आवश्यक है, सूत्रों के कारण से अधिक आवश्यक है, क्योंकि इसी से आपको जानकारी मिलती है कि इन अनंत स्पर्शी रेखाओं के समीकरण कैसे बनते हैं। क्योंकि ये आलेख, ये समीकरण या ये व्यंजक इस स्थिति में पहुंचते हैं जब x धनात्मक अथवा ऋणात्मक अनंत की ओर बढ़ता है। तो जब x धनात्मक अथवा ऋणात्मक अनंत के समीप पहुंचता है, तब y लगभग किसके बराबर होता है? तो यहां पर भी पुनः यही पद प्रमुख होता है। यहां पर तो मात्र 4 है। आप कल्पना करें कि जब x लाखों में अथवा ऋणात्मक लाख हो, अर्थात एक बहुत ही बड़ी संख्या हो, इसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं। आप जब इसका वर्गमूल लेंगे तो प्रभुत्व इसी का होगा, और जब आप धनात्मक अथवा ऋणात्मक अनंत के समीप पहुंचते हैं, तब y हो जाता है लगभग बराबर वर्गमूल धन ऋण वर्गमूल x वर्ग बटा 4 का। अतः y लगभग बराबर होगा धनात्मक या ऋणात्मक x बटा 2 अथवा 1 बटा 2x। तो आगे बढ़ते हैं। अब अनंत स्पर्शी रेखाएं खींचेंगे। ध्यान रहे ये अनंत स्पर्शी रेखाएं इस स्थिति के लिए हैं, परंतु अभी तो हमारा केंद्र है 1 और ऋणात्मक 1। तो मैं 2 रेखाएं खींचता हूं इन्हीं ढाल के साथ, यानी ढाल धन 1 बटा 2 और ऋण 1 बटा 2। परंतु इन दोनों के केंद्र बिंदु ये हैं, क्योंकि इनके बदलाव में मैंने मुक्ति पाई है ताकि मैं अनंत स्पर्शी रेखाएं खींच सकूं, क्योंकि वास्तव में यही है वो जिसे हम यहां रेखांकित करना चाहते हैं। तो चलिए आलेख खींचते हैं। ये है y अक्ष और ये है x अक्ष।
और इसका केंद्र है 1 और ऋणात्मक 1। ऋणात्मक 1 अर्थात x बराबर है 1 और y बराबर है ऋण 1। ठीक है। और अनंत स्पर्शी रेखाओं की ढाल धन और ऋण 1/2। तो पहले धन 1/2 लेते हैं, अर्थात प्रत्येक 2 के बढ़ने के साथ, यानी यदि आप धनात्मक x की दिशा में इस अक्ष पर 2 बढ़ते हैं तो आप साथ ही ऊपर 1 बढ़ते हैं, अर्थात आप जाते हैं दाहिने 2 और ऊपर 1। तो ये हो गया पहला। इस अनंत स्पर्शी को खींचते हैं, ध्यान से खींचते हैं, और अब हम खींचेंगे इस बिंदु से उस बिंदु तक। हाथ सधा हुआ होना चाहिए। ये हो गया। और दूसरी अनंत स्पर्शी की ढाल है ऋणात्मक 1/2। ध्यान रहे हमारा केंद्र यहां है 1 और ऋणात्मक 1। तो यदि मैं नीचे जाता हूं 1 और फिर ऊपर, अथवा 2 ऊपर और 1 नीचे जाता हूं, तो ये हो गया यहां पर, ये हो गई अनंत स्पर्शी रेखा। ये इस तरह खींची जाएगी और अब दूसरी दिशा में, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों अतिच्छादित अर्थात ओवरलैप हों। ये कुछ ऐसी दिखाई देंगी। तो हमने अनंत स्पर्शी रेखाएं खींच ली इन व्यंजकों के लिए, और अब देखना यह है कि हमारा अतिपरवलय ऊर्ध्वाधर होगा या क्षैतिज। इसे देखने की सरल विधि यह है कि हम इसे बनाकर देखें, और इसकी 2 विधियां हैं। अब यदि हम यहां पर इस समीकरण को देखें, तब जब हम धनात्मक वर्गमूल लेते हैं तो हम अनंत स्पर्शी रेखा के कुछ नीचे होते हैं। समझे आप? अनंत स्पर्शी कहीं भी हो, हम हमेशा इससे थोड़ा सा नीचे रहेंगे। तो यह हमें बताता है कि हम थोड़ा सा नीचे होंगे अनंत स्पर्शी से जब हम धनात्मक वर्गमूल लेते हैं, और हम हमेशा अनंत स्पर्शी रेखा के थोड़ा सा ऊपर होंगे जब ऋणात्मक वर्गमूल लेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार ये होने चाहिए यहां और यहां, और मेरी जानकारी के अनुसार हम लोग थोड़ा सा नीचे होंगे ऋणात्मक वर्गमूल जब लिया जाएगा। हम इसे ऐसे समझते हैं, क्या होगा जब ये पद शून्य होगा? इस पद के शून्य होने के लिए x को 1 होना होगा। और क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या x बराबर 1 हो सकता है? अगर x 1 हो जाता है तो ये शून्य हो जाता है, और तब हमारे पास जो स्थिति होगी ये हो जाएगा ऋणात्मक y का वर्ग बटा 4, जो बराबर होना चाहिए 1 के, या फिर ये एक ऋणात्मक संख्या होनी चाहिए, अर्थात x बराबर 1 नहीं हो सकता। तो y हो सकता है बराबर ऋणात्मक 1। y बराबर ऋणात्मक 1 रखकर देखते हैं। यदि y बराबर है ऋणात्मक 1 तो ये पद हमारा लुप्त हो जाएगा। तो मतलब जब y बराबर ऋणात्मक 1 होता है तो यहां बचेगा, मैं इसे यहां नीचे लिखता हूं आपके लिए, हमारे पास बचेगा x घटा 1 का वर्ग बटा 16 बराबर 1। मैंने इन संख्याओं को काट दिया है क्योंकि हम देखना चाहते हैं क्या होगा जब x बराबर है ऋणात्मक 1। अब आप दोनों पक्षों को गुणा करें 16 से, यहां पर करते हैं x घटा 1 का वर्ग बराबर 16। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x घटा 1 बराबर है धनात्मक या ऋणात्मक 4। तो जब x बराबर धनात्मक 4 है तो इस 1 में इसे जोड़ने पर बराबर हो जाएगा 5, और यहां x घटा 1 है ऋणात्मक 4, और इसमें यदि हम 1 जोड़ते हैं तो x बराबर मिलेगा 3। तो हमें 2 बिंदु मिल गए जो कि हमारे केंद्र के सबसे समीप हैं, जो हैं 5, ऋण 1 और 3, ऋण 1। हम इसका रेखाचित्र खींचेंगे तो 5, 1 2 3 4 5, ऋणात्मक 1 और 3 ऋणात्मक 1, ये हो गया। ठीक, नहीं, ऋणात्मक 3, क्योंकि 3 घटा 1 हो सकता है ऋणात्मक 4, यही होता है जब हम पद छोड़ देते हैं। और यदि आपके पास है ऋण 1, मैं यहाँ लिखता हूं, तो x घटा 1 तो ये बराबर होगा 4, और x घटा 1 बराबर ऋणात्मक 4। तो यदि हम लेते हैं x घटा 1 बराबर ऋण 4, तब x बराबर होगा ऋणात्मक 3। तो हम चलेंगे यहाँ 1 2 3, ऋणात्मक 3 घटा 1, तो ये है 2 बिंदु अतिपरवलय पर। तो हमारी तर्क बुद्धि ठीक थी, जैसा कि मैंने कहा था कि धनात्मक वर्गमूल हमेशा अनंत स्पर्शी रेखा के थोड़ा नीचे होगा। तो हमारा वक्र कुछ इस प्रकार का होगा, ये समीप और समीप होता जाएगा,
और फिर इस दिशा में भी ये इसके समीप और समीप होता जाएगा। ये अनंत स्पर्शी रेखा के समीप और समीप होता जाएगा और पास होता जाएगा इस दिशा में भी और बाद में इस दिशा में भी। और इन अनंत स्पर्शी रेखाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। यदि आप चाहें तो कुछ और बिंदु लेकर प्रयास करें और इनकी पुष्टि करें। कठिन कार्य है अनंत स्पर्शी रेखाओं को पहचानना और ये पता लगाना कि हमारा अति परवलय बाएं या दाएं होगा अथवा ऊपर बनेगा या नीचे। चलिए आप अति परवलय का आलेख खींचना सीख गए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।